नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गांव ज्ञानपुरा में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ इसे विकास का कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे विनाशकारी बता रहे हैं। ग्रामीणों की राय, विकास या विनाश। ग्रामीण सतीश जोगी ने इस कार्रवाई को विनाशकारी करार देते हुए कहा, यह विकास नहीं बल्कि विनाश है। विधायक देवी सिंह शेखावत यदि वास्तव में विकास चाहते तो बाईपास बनवाते। इस कार्रवाई में लोगों का नुकसान हुआ है। वहीं ज्ञानपुरा निवासी किशन लाल ने विधायक और अधिशासी अधिकारी विशाल यादव के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा, जो हुआ वह न्याय संगत है। कुछ खोए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। मैं विधायक और अधिकारी का अभिनंदन करता हूं। पीड़ितों का दर्द आशियाना उजड़ा, अब क्या करें। जिन लोगों के घर इस कार्रवाई में टूटे उन्होंने दुख जताया है। एक पीड़ित ने कहा, हमें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन हमारा आशियाना उजड़ गया। न सो सकते हैं न खा सकते हैं। हमें बस जमीन और रहने के लिए मकान चाहिए। अनुसूचित जनजाति के प्रभावित लोगों ने भी कहा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें। वहीं अधिशासी अधिकारी विशाल यादव ने स्पष्ट किया है कि मुख्य मार्ग 100 फीट चौड़ा है, लेकिन हमने केवल 40 फीट तक ही अतिक्रमण तोड़ा है। लोगों को 3-3 नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी। विधायक के मकान पर सवाल। कुछ समाचार पत्रों में खबरें छपी कि विधायक देवी सिंह शेखावत के 2 मकान टूटे और 15 फीट का अतिक्रमण हटाया गया है। हालांकि एक वीडियो में यह दावा खारिज किया गया है कि विधायक को कोई बड़ा नुकसान हुआ है। इस पर लोग हैरान हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं। सरपंच और पूर्व मंत्री का बयान। ज्ञानपुरा के सरपंच विजय इंदौरिया ने कहा, मैं इस मामले पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। वहीं पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने पीड़ितों के समर्थन में कहा, लाल डोरे पर बसे लोगों को यूं उजाड़ना गलत है। दिल्ली में लाल डोरे के लोगों को अब तक नहीं हटाया गया, तो यह ग्रामीण क्षेत्र कैसे उजाड़ा जा सकता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ितों को मुआवजा और मकान दिया जाए, वरना कांग्रेस को आंदोलन करना पड़ेगा। लोगों की मांग। पीड़ित परिवारों ने सरकार से जमीन और मकान की मांग की है। उनका कहना है कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, न छत है न विश्राम की जगह, हमें यहाँ से जाना होगा। मेरा नाम पूजा है, ज्ञानपुरा मेरा गांव है। ये मेरे घर है, मेरे मम्मी पापा हैं, भैया मेरा छोटा है। तो हमारे रहने के लिए तो मकान नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। और हम चाहते हैं कि चाहे हमारी पूरी ज़मीन ले लो, पर हमारे रहने के लिए मकान है, बस। हम और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या और ज़मीन है आपके पास में? नहीं है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, बस है जो यही है। बस आप चाहते क्या हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमें रहने के लिए मकान दे दो और कुछ नहीं चाहिए, और ज़मीन दे दो। चाहिए 2 ही कम नहीं चाहिए, पर चाहिए हमारे अलग। हमें यहाँ रहना भी नहीं है, क्या करेंगे, आपको खाने के लिए ना, नहीं सोने के लिए जगह। ये काम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? वो तो बुरा ही हुआ है वैसे देखो, जो हमारे गरीब लोगों के लिए तो, क्योंकि पैसे वाले तो है नहीं, तो हम तो गरीब है। तो हो सके तो हमारे लिए तो जितना ज़मीन की रहने के लिए मकान चाहिए। नरेश मीणा सनब रामेश्वर दयाल मीणा, गांव ज्ञानपुरा। हमारे पूरे मकान 20 फुट तक के सभी टूट फूट हो गई। हमारे को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा नंबर, हमारे पास टूट फूट का पैसे भी नहीं है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, और हमारा पानी पूनी की सब व्यवस्था डगरमा गई। और हमारे को या तो रहने की जगह दिया जाए और हमारा नुकसान भरपूर किया जाए। हाँ अजी नाम ममता मेरा नाम है, ज्ञानपुरा गाँव से, जाति बड़ाई है, आदमी का नाम जारी है। और सरकार अच्छी करी बुरी करी, हमारा मकान टूट गया, मार का बेटा टूटा कौन मन जगा दे और या मकान बड़ा कट पैसा दे। मेरा आदमी का नाम धर्मपाल है। जो भी सरकार करी अच्छी करी बुरी करी, हमारा मकान गए मन जगा दो और मकान बड़ा पैसा। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है, मेरा आदमी का नाम धर्मपाल है। और हमारी जगह सरकार रोड में ले ली, जो भी करी अच्छी करी बुरी करी, मान रहे बात जगह दुआ और मकान बड़ा बढ़ जी। नमस्कार जी। भारत देखो जी, मार्गन ढूंढा को ना रह बट है ना जगह, और देख लो क्या हाल है। जैसे मैं कड़े जाऊँ, पशु मारा देखो बाहर पड़े है, कुछ मन माओ जो दो, एक रहबा की जगह बताओ, अब मैं कड़े जाऊँ बताओ। पशु पक्षी ले बाल बच्चे वाले आदमी था, अब माँ से खरीदर प्लाट लिया ना जाए। करो शुरू। हमारे पास सब रहने की जगह में व्यवस्था नहीं, हमारे पास पट्टा भी है, धन्यवाद। आप क्या चाहते हैं? हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए कम से कम। मैं सतीश जोगी, सनोप श्री मूलचंद जोगी, निवासी ज्ञानपुरा। जो ये सड़क चौड़ा हुआ है, इसमें गांव का बहुत बड़ा नुकसान है।
और क्षेत्रीय विधायक अगर चाहते तो बाईपास का ऑप्शन उपलब्ध था, चाहते तो हो जाता। और इतना बड़ा नुकसान नहीं है, विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। अगर बाईपास होता तो विकास होता, अंदर से हुआ है तो विनाश हुआ है। और सभी का ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 5-5, 7-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हर व्यक्ति का, जो सभी निम्न श्रेणी के और मध्यम परिवार। आप क्या चाहते हैं? मुआवजा चाहिए, जिनका नुकसान हुआ है उनकी कुछ क्षतिपूर्ति हो जाए, उनकी आर्थिक स्थिति खराब न हो। और कोई डिमांड है आपकी? और कुछ डिमांड तो अब आगे भविष्य में इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं किया जाए। तो शुरू। मैं किशन लाल, गांव ज्ञानपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला कोटपुतली भैरव, गांव ज्ञानपुरा का निवासी हूँ। गांव ज्ञानपुरा में देवी सिंह जी के नेतृत्व में जो कल तोड़फोड़ का जो कार्य हुआ था, वो विकास के आधार पर कुछ जहाँ तक हुआ वो सही हुआ, उसमें कोई गलत नहीं। और जो कुछ भी हो वो अच्छे के लिए, कुछ तो आदमी को सहन करना ही पड़ता, और बगैर दुख के सुख कभी भी नहीं आता। तो जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। विकास के मार्ग में जो भी अड़चनें थी वो उन अड़चनों को दूर करना ही पड़ता। धन्यवाद। देखो, ये कई सालों से रास्ते पे अतिक्रमण कर रखा था। 29 लोगों के हमने चिन्हित करके उनको नोटिस दिया और उनको 3 नोटिस दे दिए, उनको बाकायदा समय दिया गया, उसके बावजूद भी नहीं हटाया गया। तो आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पूरा अतिक्रमण हटाया जाएगा। 40 फीट का जो, वैसे तो इसकी चौड़ाई 100 फीट है, पर हमने अभी 40 फीट का ही लिया है। तो 40 फीट हटा के और पूरे को रास्ते को साफ करके आवागमन को सुचारू रूप से चलाने का उद्देश्य है।